हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी हो आप, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, ऑफिस हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में हो, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है हम लोग का लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। इसका क्या मतलब होता है? जीवन सुंदर है। ठीक है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ये सबके मुंह से हमने सुना होगा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है, वो चीज़ मतलब लाइफ की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे शी इज़ ब्यूटीफुल भी हो सकता है। उसका मतलब क्या है? जीवन सुंदर है। आई नीड हेल्प। ठीक है, जब हमें मदद चाहिए होता है किसी से तो हमें क्या बोलेगा? आई नीड हेल्प ना, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे मदद चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सी टीचर्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। शी टीचर्स इंग्लिश मतलब कि अगर आप स्कूल में हो तो अगर कोई इंग्लिश की टीचर है, ठीक है, तो वो पूछेगा उसका नाम लेके कि वो टीचर आपको क्या पढ़ाती है, तो आप बोलोगे कि शी टीचर्स इंग्लिश मतलब वह इंग्लिश पढ़ाती है। नेक्स्ट है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इसका मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। ठीक है, आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। जब आपको कोई चीज़ नहीं पता होती है और आपसे पूछता है कोई कि ये चीज़ कहाँ रखी है या फिर ये चीज़ कैसे क्या होता है, तो आप बोलोगे आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टुडे इज़ हॉलीडे मतलब आज छुट्टी है। ठीक है, स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, सबको, चाहे इंसान ऑफिस गोइंग हो या फिर कहीं पे भी हो, सबको छुट्टी से बहुत प्यार होता है। सब लोग छुट्टी के नाम पे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत खुश होती हूँ। तो टुडे इज़ हॉलीडे मतलब आज छुट्टी है। अगर हॉलीडे है तो क्या होता है? आज छुट्टी है ना। अगर आप घर पे हो, मैसेज आता है कॉलेज से या फिर स्कूल से कि टुडे इज़ हॉलीडे, क्यों? क्योंकि बहुत हैवी रेन हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसकी वजह से ना। नेक्स्ट है डोंट टेल अ लाई। ठीक है, झूठ मत बोलो। जब हम कोई काम करते हैं, गलत काम करते हैं, ठीक है, और ऊपर से कोई पूछता तो हम झूठ बोलते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, मैं ऐसी नहीं की थी। तो उसका क्या बोलते हैं हम लोग कि डोंट टेल अ लाई। उस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे? डोंट टेल अ लाई मतलब तुम झूठ मत बोलो, तुमने किया है मुझे पता है। ठीक है, तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। कम टू द पॉइंट मतलब मुद्दे पर आओ। कम टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है? मुद्दे पर आओ। ठीक है, अगर आप कोई किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हो, सपोज दैट कि आपको किसी कहीं जाना है और आप उससे रास्ता पूछ रहे हो, ठीक है, वो क्या करते हैं? कुछ लोग की आदत होती है ना कि या तो वो दो टाइप की पर्सनालिटी होती है, ठीक है, कि एक आपने पूछा कि उसने सीधे सीधे रास्ता बता दिया कि ऐसे ऐसे करके जाना है। दूसरा होता है कि कुछ लोग होते हैं कि घुमा फिरा के उस चीज़ को बताते हैं। ठीक है ना, वो डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आते हैं। तो क्या करते हैं? घुमा फिरा के बात करते हैं। तो आप बोलते हैं ना कि कम टू द पॉइंट। अरे आप उसकी बातों से आपको लग जाएगा कि हाँ ये इंसान क्या करे, बहुत घुमा फिरा के या फिर सही रास्ता नहीं बता रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? भैया कम टू द पॉइंट मतलब तुम सही चीज़ें बताओगे, मतलब मुद्दे पर आओ, या तो मैं फिर जाऊँ फिर नेक्स्ट किसी से पूछ लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डेयर यू मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। हाउ डेयर यू का मतलब क्या होता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे। अब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ घर में बहुत सारी महंगी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ें सामान रखे हुए, उसको हम लोग क्या करते हैं कि छू देते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो बिगड़ जाती है, ठीक है, तो घर वाले डांट के पूछते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर यू। ठीक है, हमने तो कभी उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया, इतना जानने की कोशिश की तुमने कैसे कर दिखाया ना। तो ऐसे होता है ना बहुत लोग। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यू आर कावर्ड। यू आर कावर्ड का मतलब होता है तुम डरपोक हो। ठीक है, तुम डरपोक हो, इसका मतलब होता है तुम डरपोक हो। ठीक है, कहीं जाना रहता है, एग्जाम्पल लेते हैं ना सबसे कॉमन कि अपने फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि सपोज दैट हमें कहीं जाना है, ठीक है, ये हमारा फ्रेंड सर्कल है, कहीं हमें जाना है, तो इसमें से कोई एक कहता है ना कि चलो यहाँ चलते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई मतलब हॉरर प्लेस है, ठीक है ना, थोड़ी डरावनी जगह है, वहाँ पे जाना है, तो एक बंदा बोलता है कि चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है, दो डिसएग्री करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि नहीं जाना है वहाँ पे, ये दोनों बोले नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत पहले से सुन रखा है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब बुरी हो चुकी हैं, मतलब बहुत सारे उससे रिलेटेड फैक्ट्स है, बुरे बुरे फैक्ट्स है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं जाने को बोलते, ये बोलते हैं जाने को बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों नहीं जा रहे तो ये क्या इसको बोलेगा? तुम डरपोक हो ना, यही बोलेगा ना, तुम डरपोक हो। तो यू आर कावर्ड मतलब तुम डरपोक हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वेयर बाय मी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मेरी कसम खाओ।
स्वेयर बाय मी मतलब क्या होता है, मेरी कसम खाओ, ठीक है। जब आप कोई गलत काम कर देते हो, ठीक है, और सामने वाले इंसान को डाउट रहता है कि आपने ये काम किया है या नहीं किया है, तो क्या करता है ना, सबसे इंडिया में सबसे कॉमन है, ठीक है, ये कसम खा लो, इसकी कसम खा लो, उसकी कसम खा लो, माँ की कसम खा लो, ठीक है, किसी की भी कसम खा लो, ठीक है। नेक्स्ट है सर्व द फूड, खाना लगा दो, ठीक है। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, ठीक है, मम्मी है घर में, बहन है, दीदी है, कोई भी है, आप उससे बोलोगे ना कि खाना लगा दो मेरे लिए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ खाने के लिए। तो सर्व द फूड का मतलब क्या होता है, खाना लगा दो। स्पीक क्विकली मतलब तेज़ बोलो। स्पीक क्विकली का मतलब क्या होता है, तेज़ बोलो, ठीक है ना। जब आप कोई चीज़ बोलते हो या फिर आप क्राउड एरिया में हो या फिर कहीं पे भी हो जहाँ पे आपको सामने वाले से पर्सन से बात कर, लेकिन वो आपकी बातों को नहीं सुन पा रहा, तो क्या बोलेगा ना, स्पीक लाउडली ना, स्पीक क्विकली ना, मतलब कि तुम थोड़ा तेज़ बोलो, ठीक है, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पीक सॉफ्टली या फिर क्वाइटली, ठीक है। इसका मतलब होता है, सॉरी, हाँ सही है, धीमे बोलो ना। स्पीक क्वाइटली और सॉफ्टली मतलब या तो हम लोग क्वाइटली यूज़ कर सकते हैं तो सॉफ्टली। इसका मतलब क्या होता है कि धीमे बोलो, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ बहुत फास्ट बोल रहे हो, सपोज दैट मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ ना, आप लोगों को बता रही हूँ, तो अगर मैं कोई चीज़ बहुत ही फास्ट बोलूँ तो आप लोगों को लगेगा कि अरे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मतलब थोड़ी स्पीड स्लो कर दीजिए ताकि हम लोग को समझ में आए। हम लोग समझ नहीं पा रहे चीज़ों को ना। तो क्या है कि जब किसी को बोलना है कि आप धीरे बोले, ठीक है, धीमे बोलिए, तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, स्पीक सॉफ्टली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब हमारी बातों को कोई नहीं समझता, अपने फ्रेंड सर्कल हो या फिर घर में कोई नहीं समझता है, हम कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन देते देते थक जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब प्लीज़ समझने की कोशिश करो ना, कृपया मेरी बातों को समझिए, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डू नॉट विंक, मतलब आँख मत मारो, ठीक है। डू नॉट विंक मतलब आँख मत मारो, ठीक है। बच्चा रहता है घर में, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको लोग मतलब ऐसे मजाक में नॉर्मल लोग विंक करना सिखा देते हैं ना। अब वो किसी को भी देखता है तो विंक करता है ना, तो बाद में वो चीज़ें जब वो बड़ी हो जाती है वही चीज़ कंटिन्यू करता है तो बुरी लगती है ना किसी को भी। तो क्या बोलते हैं, डोंट विंक मतलब आँख मत मारो, ठीक है। स्टॉप योर ग्रैब मतलब बक बक मत करो, स्टॉप योर ग्रैब, ठीक है। जब आपकी बातों से कोई इरिटेट होने लगता है ना, जब आप बोलते हो कंटिन्यू और उसको इरिटेटिंग फील होता है, तो वो क्या बोलते हैं, स्टॉप योर ग्रैब मतलब अपनी बकवास बंद करो, मुझे नहीं सुनना है। डू नॉट गेस्चर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इशारा मत करो। डू नॉट गेस्चर का मतलब क्या होता है कि इशारा मत करो। अगर कोई आपको मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ समझानी है, मैंने बोला कि आप सामने वाला पर्सन को इशारे में समझाओ, ठीक है। आपने समझा लिया तो ठीक, वो समझ गया तो ठीक। अगर वो नहीं समझ रहा है तो क्या करेगा, कह रहा है इशारा मत करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मतलब बोल के बताओ, ठीक है। तो क्या होता है आपका, इशारा मत करो, डू नॉट गेस्चर का मतलब। नेक्स्ट है डोंट टॉक नॉनसेंस, ठीक है। डोंट टॉक नॉनसेंस का मतलब क्या होता है कि बकवास मत करो, ठीक है। कुछ होता है ना, अभी मैंने पहले एग्जांपल लिया था ना कि डोंट डोंट टॉक नॉनसेंस का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि बकवास मत करो, ठीक है। अभी बक वाला जैसा केस था ना, सेम वैसे ही है यहाँ पे भी। तो डोंट टॉक नॉनसेंस, अगर किसी को हमारी बातें मतलब अच्छी नहीं लग रही या फिर मैं कोई बात कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं मतलब उस चीज़ को कम टू द पॉइंट मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताने की जगह मैं रैदर दैन उस चीज़ को बहुत ही क्या करूँ कि बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट में ले जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब उस चीज़ को और क्या कर दूँ, कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ, ताकि सामने वाला पर्सन समझ ही ना पाए ना, या तो फिर उसको पता है कि ये मतलब ऐसे ऐसे घुमा के बताए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डोंट आपका टॉक नॉनसेंस मतलब बकवास मत करो। नेक्स्ट डू यू अंडरस्टैंड मतलब क्या आप समझे। अच्छा, कोई चीज़ आपको किसी को समझानी है, जैसे सपोज दैट मैं आप लोग को मतलब अपना कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है, तो मैं आप लोग से मतलब कमेंट में पूछ सकती हूँ कि आप लोग समझे तो अगर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा यस एंड नो। तो डू यू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है कि क्या आप समझे, ठीक है। नेक्स्ट है गेट बी रेडी, ठीक है। गेट बी रेडी का मतलब क्या होता है कि तैयार हो जाओ, ठीक है। गेट बी रेडी मतलब आपको कहीं जाना है, ठीक है, सपोज दैट आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ कहीं पे भी जाना है, ठीक है, मंदिर हो गया या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, कहीं पे भी आपको जाना है, तो आप क्या बोलोगे कि गेट बी रेडी मतलब आप तैयार हो जाओ, हम लोग को यहाँ पे जाना है, इतने बजे की टाइमिंग है, हम लोग को इतने बजे निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम मेकिंग यू मतलब मैं आपको आई एम मेकिंग यू लाफ, मैंने लाफ छोड़ दिया था, मैं आपको हंसा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, आई एम मेकिंग यू का मतलब होता है मैं आपको हंसा रहा हूँ, ठीक है।
सपोज दैट कि मैं आपको टीच करती रहती हूँ, ठीक है, मैं टीच करती रहती हूँ बीच बीच में, तो कुछ ऐसे चीज़ें बोलती हूँ ना जिससे आप लोग को हंसी आती होगी, ठीक है, कुछ कभी कभी फ़नी मोमेंट्स हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आई मेक यू लाफ, मैं हंसा रही हूँ आप लोग को, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मैं आपको हंसा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल आज का पूरा डेली यूज़ का सेंटेंसेस था जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।